आज की कहानी है विश्वास और सोच की। एक राजा ने दो भिखारियों को खीर दी, लेकिन खीर के नीचे छुपा था सोने का खजाना। अजीब बात यह थी कि जिसे खजाना मिलना चाहिए था उसे मिला ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही है आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे राजा आदित्य। राजा आदित्य बहुत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण थे। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, राज्य का हाल जानते और फिर भगवान के मंदिर जाकर प्रार्थना करते। राजमहल से मंदिर तक जाने वाले रास्ते के किनारे रोज दो भिखारी बैठते थे। पहले भिखारी का नाम था शंभू। शंभू हमेशा दुखी रहता था। वह हर आने जाने वाले से जोर जोर से भीख मांगता और भगवान से शिकायत करता रहता, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? दूसरों को सब कुछ दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। वह अक्सर गुस्से में भगवान को कोसता भी था। दूसरा भिखारी था मोहन। मोहन का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह शांत बैठता, भगवान का नाम जपता और जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में खुश रहता। अगर उसे एक रोटी भी मिलती तो वह पहले भगवान को धन्यवाद देता। राजा आदित्य रोज मंदिर जाते समय दोनों को देखते और सोचते, इन दोनों की हालत एक जैसी है, फिर भी इनके मन इतने अलग क्यों हैं? एक दिन राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री सोमदेव को बुलाया। राजा बोले, सोमदेव, मैं कई दिनों से इन दोनों भिखारियों को देख रहा हूँ। एक हमेशा शिकायत करता है और दूसरा हमेशा भगवान का धन्यवाद करता है। मंत्री ने कहा, महाराज, इंसान की सोच ही उसका भविष्य तय करती है। राजा मुस्कुराए और बोले, तो क्यों न हम इन दोनों की परीक्षा लें? अगले दिन राजा ने मंत्री को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, कल मंदिर जाते समय एक बड़ा चांदी का कटोरा खीर से भर देना, लेकिन खीर के नीचे कुछ सोने के सिक्के भी छुपा देना। मंत्री ने पूछा, महाराज, वह कटोरा किसे देना है? राजा बोले, शंभू को, जो हमेशा मांगता रहता है। अगले दिन सुबह जब राजा मंदिर जाने लगे, मंत्री भी उनके साथ था। मंत्री ने वैसा ही किया। उसने खीर से भरा कटोरा शंभू के सामने रख दिया। खीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आसपास बैठे लोग भी उसे देखने लगे। शंभू खुशी से चिल्लाया, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। वह जल्दी जल्दी खीर खाने लगा। कुछ देर में उसका पेट भर गया। उसने सोचा, इतनी खीर मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? तभी उसकी नजर पास बैठे मोहन पर गई। शंभू बोला, लो भाई, तुम भी खा लो, मेरा पेट भर गया। मोहन मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। मोहन धीरे धीरे खीर खाने लगा। वह हर निवाले के साथ भगवान का नाम ले रहा था। जब खीर खत्म हुई तो उसने कटोरे के नीचे देखा, वहां चमकते हुए सोने के सिक्के पड़े थे। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा सच में अद्भुत है। कुछ देर बाद राजा आदित्य मंदिर से बाहर आए। उन्होंने दोनों भिखारियों से पूछा, आज तुम्हें क्या मिला? शंभू बोला, महाराज, मुझे खीर मिली थी, बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन पेट भर गया, इसलिए मैंने आधी खीर मोहन को दे दी। राजा ने मोहन से पूछा, और तुम्हें क्या मिला? मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे खीर भी मिली और भगवान की कृपा भी। यह सुनकर राजा मुस्कुराए। उन्होंने मंत्री से कहा, देखा सोमदेव, जो इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है उसे सामने की चीजों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो विश्वास रखता है भगवान उसे छुपे हुए खजाने भी दिखा देते हैं। उस दिन राजा ने मोहन को महल में काम दे दिया। अब मोहन को भीख नहीं मांगनी पड़ती थी। वह महल में ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह राजा का भरोसेमंद सेवक बन गया। दूसरी तरफ शंभू पहले की तरह ही शिकायत करता रहा। उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। एक दिन शंभू ने मोहन से पूछा, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? मोहन मुस्कुराया और बोला, किस्मत नहीं बदली भाई, बस मैंने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया। यह सुनकर शंभू कुछ देर तक चुप रहा। उस दिन पहली बार उसने भगवान के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज तक मैं केवल मांगता रहा, लेकिन अब मैं आपका धन्यवाद करना सीखूंगा। कहते हैं उस दिन के बाद शंभू की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। वह शिकायत कम और धन्यवाद ज्यादा करने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने लगी। जो इंसान हर समय शिकायत करता है वह खुशी से दूर रहता है, लेकिन जो विश्वास और सकारात्मक सोच रखता है भगवान उसके लिए नए रास्ते खोल देते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।